बच्चों, वेलकम टू दी चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपीसी। आज हम सब इंस्टैंटेनियस स्पीड और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। इससे पहले के लेक्चर में रेस्ट किसको कहते हैं, मोशन किसको कहते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक आइडिया ले लिया था। आज इंस्टैंटेनियस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इंस्टेंट का अर्थ क्या होता है? इंस्टेंट का मतलब किसी क्षण, किसी इंस्टेंट। जैसे अगर मैं कहूं कि जो किसी का एवरेज वेलोसिटी होता है वो किसी किसी इंटरवल में होता है। अगर मैं कहूं कि एक का एवरेज वेलोसिटी 10 आवर्स में, ये टाइम 10 आवर्स क्या है? इंटरवल है, टाइम का इंटरवल है। अगर इस टाइम इंटरवल को घटाना शुरू कर दीजिए, मतलब 2 बजे से 4 बजे के बीच में 2 आवर्स का टाइम इंटरवल है, तो ये एवरेज निकाला गया स्पीड का। इसका मान लो स्पीड हर जगह बदल रही हो, तो आप सबको जोड़ दिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए और फिर टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए, तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो भी निकालना चाहे उसके अकॉर्डिंगली निकाल सकता था। अब हम कहते हैं कि ठीक है, किसी इसमें मान लो स्पीड 2 से लेकर के 4 बजे के बीच में कभी इसका स्पीड 10 रहा होगा, कभी इसका स्पीड 10.5 रहा होगा, तो जिस समय 10.5 रहा होगा वो उसके इंस्टैंटेनियस स्पीड कहलाया। या अगर वेलोसिटी 10.5 मीटर पर सेकंड होगा तो 10.5 मीटर पर सेकंड उसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहलाया। यानी किसी भी क्षण, किसी भी इंस्टेंट जो किसी पार्टिकल का, किसी भी इंस्टेंट, किसी भी क्षण, किसी पार्टिकुलर टाइम 2 बजे एग्जैक्ट कितना वेलोसिटी है, 3:30 बजे एग्जैक्ट कितना वेलोसिटी है, ये इंस्टैंटेनियस कहलाएगा। और किसी टाइम इंटरवल के बीच में अगर हम जानेंगे तो वो एवरेज कहलाएगा। तो आप इस इंस्टैंटेनियस स्पीड और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को एवरेज के लैंग्वेज से ही डिफाइन कर सकते हैं। बस अगर मैं कहता हूं कि 2 बजे ही आपको चाहिए कि कितना स्पीड था, तो 2 बजे और 2.00001 सेकेंड में अंतर कितना का हुआ? 0.00001 सेकेंड। ऐसा तो ये बहुत छोटा टाइम है। अगर इतना छोटा टाइम लेंगे तो लगभग 2 बजे का ही इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि 2 बजे और इसमें कोई खास अंतर नहीं है। यानी इसी इंस्टेंट की जानकारी दे देगी। यानी हम कहें कि 2 बजे से लेकर के 2.0000001 सेकंड में अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो इसको हम लोग इंस्टैंटेनियस कहेंगे, क्योंकि इसका टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा का मतलब क्या है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि ये टाइम लगभग 0 के बराबर है लेकिन 0 नहीं है। इसलिए डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के इंटरवल में अगर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो इंस्टैंटेनियस दे दे, और कुछ नहीं है इसमें। बस इसी पॉइंट को समझना है कि इट इज, इसलिए मैंने डिफाइन किया, द इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी आर द रिस्पेक्टिव एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज, इसको लिख दीजिए, मिसिंग हो गया है, एवरेज वेलोसिटी फॉर इनफाइनिटेसिमली, माने बहुत छोटा। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इसका इस वर्ड का स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मैंने सब कुछ लिख दिया, इस वर्ड का मतलब भी लिख दिया, यहां मैथमेटिकल स्वरूप भी लिख दिया। और तब इंस्टैंटेनियस स्पीड को हम लोग क्या कर रहे हैं? डेल्टा एल क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस हो गई। डेल्टा टी क्या हुआ? टोटल टाइम हो गया। लेकिन डेल्टा टी कुछ भी नहीं होगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा, नियरेस्ट टू 0 होगा, क्लोजेस्ट टू 0 होगा, अप्रोचिंग 0 होगा, पर 0 नहीं होगा। यही है। इसलिए इन दोनों के परिभाषा में कोई अंतर नहीं है बच्चों, ये दोनों एक ही फॉर्मूला मिला। और आपको पता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को ही हम लोग बोलते हैं डी आर अपॉन टी टी। और इसी तरह से इसको भी डी आर अपॉन डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ
आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हुआ है। मतलब इसको डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। हम लोग लिखे थे डिफरेंशिएशन, मेरा यूनिट जिसको मैं डिस्कस किया हूं कैलकुलस में, आप उस लेक्चर में देख सकते हो। मैंने डिफरेंशिएशन का परिभाषा लिखा था कि डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। यही हो जाता है, डेल्टा वाई कन्वर्ट इंटू डी वाई, डेल्टा एक्स कन्वर्ट इंटू डी एक्स। उसी तरह से डेल्टा आर कन्वर्ट इंटू डेल्टा डी आर, डेल्टा टी कन्वर्टेड इंटू डी टी। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। तो आप कंक्लूजन के तौर पर ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे, बहुत शॉर्ट टर्म में आप इतना बात समझ सकते हो, बहुत सिंपल, कि एक इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एक प्रकार का एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ही है, परंतु इसका टाइम का जो इंटरवल है वो बहुत छोटा है। इट टेंड्स टू 0 होगा, नियरेस्ट टू 0 होगा, क्लोजेस्ट टू 0 होगा, तभी ये डिफाइन होगा। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए ये एक सर्कुलर मोशन है, ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है और एवरेज स्पीड dr बाई dt, एवरेज वेलोसिटी dr बाई dt दोनों एक ही है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यही कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा और ये स्केलर क्वांटिटी होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वास्तव में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मॉडुलस है, मॉड मैग्नीट्यूड, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये आप कह सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर कोई यहां इसका डायरेक्शन देखे इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो ऐसे डायरेक्शन होगा। मान लो ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, तो अब इस पॉइंट में और इस पॉइंट का टाइम क्या है? डेल्टा टी टेंस टू क्या है? 0। तो डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब टी को, टाइम इंटरवल को लगभग 0 ही ले लीजिए। तो जैसे 0 आप लीजिएगा तो ये 2 पॉइंट नहीं होकर के 1 पॉइंट हो जाएगा। ऐसे तो कायदे से आप सर्कुलर मोशन की बात करें, अब मान लो जी टी बराबर 1 सेकंड पर यहां है और टी बराबर 2 सेकंड पर यहां है ना, और इसका एवरेज वेलोसिटी का आप ऐसे डायरेक्शन दिखा दीजिए। अब ये टाइम को छोटा करने लगी, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यही आ गया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो गया। तो ये जो कॉर्ड दिख रहा था आपको, ये टेंजेंट बन जाएगा, मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन इंडिकेट करने लगेगा। इसलिए ये दोनों का मैथमेटिकल फॉर्मूला एक ही देखने में लग रहा है, परंतु ये वेक्टर है और ये स्केलर है। और बच्चों, वेक्टर को जब भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम बताते हैं तो उसके विषय में हमें डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ती है। हम उसका डायरेक्शन कैसे देंगे? तो मैंने यही बता रहा था अभी कि अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो एक पॉइंट पर होगा, और जब किसी भी कर्व के एक पॉइंट पर रहता है तो वो टेंजेंट कहलाता है, वो टेंजेंट हो जाता है। इसलिए इसका डायरेक्शन देने का तरीका क्या है? जिस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए वहां पर आप टेंजेंट दे दीजिए। ऐसे मान लीजिए यहां पर डायरेक्शन चाहते हैं वेलोसिटी का, तो ऐसे टेंजेंट खींच दीजिए, यहां ऐसे खींच दीजिए, यहां ऐसे खींच दीजिए, यहां ऐसे खींच दीजिए। ये सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है। तो इस फॉर्मूला से यह पता चल रहा है कि किसी भी पॉइंट पर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप पता करना चाहते हो तो उस पॉइंट पर अपनी मर्जी से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और वो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसका मॉड अगर ले लिया जाए, इसका मॉड ले लिया जाए, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बता देगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। कैसे आप पढ़े थे, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह से ये भी है। तो इसके विषय में कुछ स्टार पॉइंट देखते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये कुछ मैं इसके संबंध में स्टार पॉइंट आपके सामने पुट अप किया। पहला स्टार पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। जो मैंने बताया आपको, किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचिए और जो भी टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा,
वही इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। क्योंकि आप साधारण में भी पढ़े हो कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। मैं कहूंगा कि 2 मीटर पर सेकंड से कोई ईस्ट में जा रहा है तो उसका 2 क्या कहलाया? स्पीड। लेकिन 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट एक साथ बोलेंगे तो क्या हुआ? वेलोसिटी। इसलिए मैं बोला कि वेलोसिटी जो 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट में जा रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 2। तो वो क्या कहलाएगा? स्पीड। उसी तरह से यहां पर भी इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। ये सारे के सारे स्टार पॉइंट बच्चों अपने आप में एक सवाल है। ये सारा अगर एक बार अच्छे से देख लोगे ना तो कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे मिस नहीं करेगा, श्योर। तो ए पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल स्पीड, वेलोसिटी, सॉरी। जैसे देखिए सर्कुलर मोशन, इसमें अगर 2 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका स्पीड क्या हो गया? इसका स्पीड हो गया कांस्टेंट। और लेकिन इसका डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है? बदल रहा है। ये देखिए डायरेक्शन, टेंजेंट हमेशा बदल रहा है, ऐसे ऐसे। तो यही मैं बोला हूं, ए पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड, इसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड, बट वेरिएबल वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी क्या है? उसकी बदल रही है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। तो इसका आप चाहें तो एग्जाम्पल लिख ले सकते हैं, क्या भाई? सर्कुलर मोशन। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल हो गया। इस स्टार पॉइंट का मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया कि आप कभी भी देखोगे तो समझ जाओगे। फॉर ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल। लास्ट पॉइंट है, अगर मैं कहूं कि किसी सरकारी संस्था में काम करने वाले किसी पर्सन का इनकम, प्रतिदिन का इनकम 100 रुपया है, तो महीने का इनकम 3000, तो टोटल महीना का इनकम 3000 हो गया। 100 जोड़िएगा 30 दिन का, तो अब 30 से भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा? 100। इसका मतलब कि जिसका बदल नहीं रहा है, जिसका कांस्टेंट है, हर दिन का इनकम अगर कांस्टेंट है तो उसका एवरेज भी निकालेंगे तो वो भी उसी के बराबर आएगा, 100 रुपया ही आया, क्योंकि वो बदल ही नहीं रहा तो उसका एवरेज निकालने से भी वही आएगा। तो उसी तरीके से फॉर ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर सेम। मतलब 30 दिन का एवरेज निकाले तो भी 100। अगर पूछते कि मंडे का इनकम क्या है तो 100 होता, मंडे इंस्टेंटेनियस हो गया, किसी दिन किसी खास इंस्टेंट। ट्यूसडे का पूछते तो वो भी 100 हो जाता, वेडनेसडे का पूछते तो वो भी 100 हो जाता, संडे का पूछते तो वो भी 100 हो जाता, और 30 दिन का एवरेज निकाले तो भी 100 हो गया, क्योंकि वो कांस्टेंट था। तो जब कांस्टेंट रहेगा तो कभी चेंज होगा ही नहीं, यानी उसका इंस्टेंटेनियस कहिए चाहे एवरेज कहिए, दोनों आइडेंटिकल हो गया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको डिस्कस किया इसके संबंध में। तो ये ऐसे आपको पूरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। शॉर्ट फॉर्म में आपको यही समझना है बच्चों कि ये किसी इंस्टेंट और ये भी किसी इंस्टेंट के बारे में बताता है, माने किसी क्षण, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है, इसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब आगे एक्सेलरेशन पर बात करते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? तो बहुत बेसिक चीज है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसका ही हो गया परिभाषा? एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन A is equal to V2 minus V1 upon T2 minus T1। ये
वेलोसिटी का अंतर बटा टाइम इंटरवल, ये एवरेज है। सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जितना चेंज हो, जितना उसके रेट में परिवर्तन हो और किसी टाइम इंटरवल में, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब किसी भी टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी बदल जाता है। एक्सेलरेशन होने का मतलब है सर बच्चों कि उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो कोई मोशन अगर एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज कर रहा है। समझ गए? तो उसी तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू dv अपॉन dt। जैसे अभी मैं वेलोसिटी को डिफाइन किया था तो यहाँ v के जगह पर r था, बाकी सब कुछ ऐसे ही था। यहाँ वेलोसिटी के चेंज के रेट को क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वहाँ डिस्प्लेसमेंट के चेंज के रेट को क्या कहते थे? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी आप ऐसे इसको सोच सकते हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो और एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इससे क्या मिलेगा? तो आंसर है वेलोसिटी मिलेगा। और एक बार फर्दर इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा? आंसर है एक्सेलरेशन मिलेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। डिस्प्लेसमेंट आर का किए थे अभी से थोड़ी देर पहले, तो हम लोग देखे थे कि वेलोसिटी मिला था और इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया तो मिल गया एक्सेलरेशन। हालांकि बच्चों चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि इसको इंटीग्रेट कर दो। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन उल्टा होता है, इसीलिए तो वापस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चलाएगा और फर्दर इंटीग्रेट कर दो। तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो ये बहुत अच्छा थॉट है। एक्सेलरेशन के संबंध में हमने बातें करी। आप देखते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाते हो, उसमें एक्सेलरेटर होता है और आपका तो थोड़ा एक्सेलरेटर बढ़ाओ। एक्सेलरेटर एक नाउन हुआ, एक्सेलरेशन एडजेक्टिव हुआ। एक्सेलरेटर एक्सेलरेशन बढ़ाने वाला एक एजेंट है, डिवाइस है। और जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी का चेंज, या वेलोसिटी ऑफ चेंज का मतलब है कि एक्सेलरेशन। तो ये आप समझ गए। इसके संबंध में कुछ हम स्टार पॉइंट देखते हैं। ये हमने कुछ स्टार पॉइंट आपके सामने पुटअप किया। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बेसिक बातें आप जानते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि अभी अभी हमने लिखा था a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। तो इसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन का कैसे देंगे? इसमें ये चीज वेक्टर क्वांटिटी है और ये टाइम तो स्केलर है, इसको तो आपको देखना ही नहीं है। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। इसी को वेक्टर होने की वजह से तो ये वेक्टर हुआ है। अगर ये स्केलर होता तो ये भी स्केलर हो जाता। इसलिए ये लाइन लिखा गया है कि जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, फिर हमने लिखा देयर इज नो डिफरेंट रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। मतलब अगर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन मालूम है ऐसा, तो इससे हम जज नहीं कर सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। इसके बीच में कोई खास रिलेशन नहीं है, इसके बीच में कोई खास संबंध नहीं है। आप किसी वेलोसिटी का डायरेक्शन जानते हैं तो उससे आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बारे में कोई रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते। हाँ,
आप चेंज इन वेलोसिटी, जो मैंने इसको लिखा, अगर आप चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जानते हैं तब आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जानते हैं। पर आप केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन जानते हैं, इससे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को जज नहीं कर सकते हैं, इससे आप कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। यह बात तो सही है कि ऐसा कोई डिफिनिट रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर किसी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट हो और उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हो टाइम से, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये देखिए सर्कुलर मोशन इज बेस्ट एग्जांपल। इसका वेलोसिटी ऐसे, इसका वेलोसिटी ऐसे, इसका वेलोसिटी ऐसे और इसका वेलोसिटी ऐसे। मैंने कहा इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को देख करके आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को जज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में कोई डिफरेंट रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में आप वेलोसिटी का डायरेक्शन को जज कर सकते हैं, और इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या है कि इनका स्पीड नहीं बदल रहा है, केवल वेलोसिटी बदल रहा है। सर्कुलर मोशन में मान लो 2 मीटर पर सेकंड से कोई चल रहा है, तो यहां भी 2 मीटर, यहां भी 2, यहां भी 2, स्पीड इसका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, पर डायरेक्शन इसका थ्रू आउट वेरिएबल है। यहां का डायरेक्शन ऐसे है तो यहां का डायरेक्शन ऐसे है, तो यहां का डायरेक्शन ऐसे है तो यहां का डायरेक्शन ऐसे है। तो इसका स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, पर इसका वेलोसिटी थ्रू आउट वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो, स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी अगर वेरिएबल हो, इस केस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन से जज किया जा सकता है। हर केस में नहीं, वेलोसिटी के डायरेक्शन से एक्सेलरेशन को आप जज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी वेरिएबल हो, तब आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को जज कर सकते हो। और क्या होगा उसका जजमेंट कि जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर होगा, यानी इससे परपेंडिकुलर खींच दीजिए सेंटर की तरफ, ये एंगल है। इस वेलोसिटी मात्र को देख करके चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन आप जाने या ना जाने, आप एक्सेलरेशन को जज कर सकते हैं और कहेंगे टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करेगा। इसलिए सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होता है, क्योंकि हर वेलोसिटी पर वो परपेंडिकुलर होता है। इसलिए इस केस में आप सिर्फ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को जज कर सकते हो, बाकी और किसी केस में वेलोसिटी के डायरेक्शन से एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कोई डिफरेंट रिलेशन नहीं है। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अगर मालूम है तो एक्सेलरेशन हम पता कर सकते हैं। यही इस स्टार पॉइंट में कहा जा रहा है। ओके बच्चों, What is meant by dv mod d mod v upon dt and dv upon dt? ये दोनों का मतलब क्या है तो मैं आपको बता दूं। dv का मॉड बटा dt का मतलब समझ लेना है स्पीड का चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये स्पीड है। ये क्या है बोलो? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। तो ये d मॉड भी बटा dt को मैं बताया कि स्पीड, ये जो है वो क्या है? वेलोसिटी का मॉड स्पीड कहलाता है। ये तो बहुत बार बताया मैं पहले भी। और dv बटा dt का मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहा हूं कि इसका और इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है स्पीड का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, बल्कि कहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और इसका मतलब एक्सेलरेशन। तो ये दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है बच्चों, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। और मैं बताना चाहता हूं कि कहता है कि दिस एंड दिस, कैन दिस बी इक्वल? क्या dv मॉड बटा dt बराबर dv बटा dt, ये दोनों इक्वल हो सकता है? तो इसकी दो स्थिति हो सकती है। इट कैन बी इक्वल if it moving with uniform velocity, और दूसरा स्थिति it can be equal
if it moving with constant acceleration। ये दो स्थिति में ये दोनों बराबर हो सकता है। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन लिख दीजिए तब। तो ये दो स्थिति है बच्चों। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, हर 2 सेकंड में 4 मीटर का चेंज हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड का, तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो इसलिए dv बटा dt वही हो जाएगा और dv बटा dt एक्सेलरेशन भी वही हो जाएगा। और दूसरी एक्सेलरेशन हो लेकिन वो कांस्टेंट से हो और स्ट्रेट लाइन में हो ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज ना करे। उस स्थिति में भी ये दोनों बराबर हो सकता है। तो मेरा सवाल था कि इसका अर्थ आप क्या समझते हो और इसका अर्थ क्या समझते हो। ये वेलोसिटी का मॉड का मतलब स्पीड का चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, मैंने लिख दिया। और dv बटा dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन ही है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। इट इज व्हाट इज दिस, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, उसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं हम लोग। अब ये केस को देखिए कि अगर जिसकी स्पीड का चेंज 0 हो जाए और जिसमें स्पीड में परिवर्तन ना हो तो क्या उसका वेलोसिटी यानी उसमें एक्सेलरेशन भी 0 नहीं हो सकता है। यानी जिसके स्पीड का रेट ऑफ चेंज 0 हो जाए फिर भी उसमें एक्सेलरेशन नॉन 0 हो सकता है। इसका गुड एग्जांपल है, इसमें आंसर है यस इट इज पॉसिबल। मैं लिख के दिखा रहा हूं। या ये दोनों केस पॉसिबल है, ये समझना है। पहले तो मैंने कहा कि भाई ये दोनों है क्या, फिर मैंने कहा कि ये कब इक्वल होगा बताया, और कहा कि क्या ये दोनों पॉसिबल है। ये सब अपने आप में एक सवाल है बच्चों, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। और ये सारा कुछ अगर क्लियर हो जाएगा आपका तो आप कहीं भी कोई सवाल देखेंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ भी, तो आपसे सवाल अपने आप ब्रेक हो जाएगा, इतनी आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन आप इसको अच्छे से समझ लेना है आपको, इसीलिए मैं बहुत सिंपल तरीका से बताया हूं जो आपको जब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये मॉड भी का मतलब स्पीड, तो ये कहता है कि जिसके स्पीड में परिवर्तन 0 हो जाए। इसका एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन में अगर यहां पर 3 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इनफैक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब इसका स्पीड हमेशा 3 मीटर पर सेकंड है, हमेशा 3 मीटर पर सेकंड ऑलवेज। तो इसका स्पीड में परिवर्तन नहीं हो रहा, मैंने मॉड में परिवर्तन नहीं हो रहा, 3 का 3 ही रह रहा, फिर भी इसका डायरेक्शन बदल रहा है वेलोसिटी का, और इस डायरेक्शन को बदलने से इसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जा रहा है। तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी उसमें एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं आया, इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज 0 है, फिर भी इसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, क्योंकि उसके वेलोसिटी में डायरेक्शन बदल रहा था। तो हम इस पहला केस में क्या बोलेंगे, ये पॉसिबल है। इस किस केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ये हो गया। और दूसरा है बच्चों कि dv अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 ना है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कुछ हो गया, यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, 3 हो गया फिर 4 हो गया तो इसका चेंज 1 हो गया, तो क्या एक्सेलरेशन 0 होगा? तो फिर एक्सेलरेशन कैसे 0 होगा? इसमें तो चेंज 1 आ गया, तो जब स्पीड में चेंज आ जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 पॉसिबल नहीं है, उसके एक्सेलरेशन में तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा मैग्नीट्यूड। इसलिए दूसरा केस में हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। पहला केस में पॉसिबल, कब पॉसिबल? सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसलिए पहला केस में हम लोग को हुआ पॉसिबल, ये पहला केस, दिस इज योर पहला केस। कब? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट थाउट था कि डी मॉड, देखिए कितना अंतर है, बस यहां पर मॉड लग गया तो ये और ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सेलरेशन को कर रहा है तो दूसरा
स्पीड के रेट ऑफ चेंज को कर रहा है। यानी स्पीड के रेट ऑफ चेंज अगर जीरो भी हो जाए तो भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है। गुड एग्जांपल सर्कुलर मोशन। तो मैं समझता हूं कि आज हम आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताया और फिर हम इसका अर्थ समझाया। तो ये सारा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम और आगे की बातें करेंगे। थैंक यू।